हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्वांटम लाइव में। तो बच्चों, आज का ये सेशन हम लोग का लेक्चर 2 होने वाला है। पिछले वीडियो में हम लोग लेक्चर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि सेट क्या होता है ना। सेट का ढेर सारा एग्जाम्पल करे थे उसमें, और उसमें जो भी छोटा छोटा पॉइंट था उसको बारीकी से समझे थे। आज जो लेक्चर 2 है इसमें बात करने वाले हैं कि सेट को हम लोग कितने तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात सेट को लिखा कितने तरह से जाता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम लोग का होने वाला है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, यानी कि समुच्चय का निरूपण। ठीक है, तो हम लोग का टॉपिक जो है बच्चों रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट है। देखिए, आज का टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। इसको हिंदी में लिखेंगे हम लोग समुच्चय का निरूपण। आपको जैसा उच्चारण होता है वैसे पढ़ेंगे इसको। कोई कोई समुच्चय भी बोलता है, कोई कोई समुच्चय भी बोलता है, तो आपको जो समझ में आए आप उसको पढ़िए। लेकिन यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि ये पॉइंट आखिर है क्या। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट आप याद रख सकते हैं। तो सेट को मेनली हम लोग दो तरह से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। पहला होता है बच्चों रोस्टर फॉर्म, या इसी को हम लोग लिखते हैं टेबुलर फॉर्म। ठीक है, और दूसरा होता है हम लोग का बाबू सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो सेट को रिप्रेजेंट करने का हम लोग के पास टोटल 2 मेथड है, जिसमें पहला का नाम है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म और दूसरा का नाम है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब क्या होता है रोस्टर फॉर्म में और क्या होता है सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको बारीकी से हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो पहले जैसे हम लोग देखते हैं रोस्टर फॉर्म में क्या करना होता है, ध्यान दीजिए। देखिए, तो इस रिप्रेजेंटेशन में सेट के सभी एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट, या इसी को हम लोग जो है मिडिल ब्रैकेट भी बोलते हैं, मिडिल ब्रैकेट के अंदर कोमा से अलग करते हुए लिखते हैं। ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है कि रोस्टर फॉर्म जो हम लोग का पहला रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि सेट को रिप्रेजेंट करने का लिखने का जो पहला फॉर्मेट है, इसमें हम लोग कैसे सेट को सजाते हैं। देखिए, इस रिप्रेजेंटेशन में बच्चों क्या करते हैं, सेट के सभी एलिमेंट्स को, जितने भी एलिमेंट होता है उसको क्या करते हैं हम लोग कर्ली ब्रैकेट, यानी कि मिडिल ब्रैकेट के अंदर में कोमा से अलग करते हुए उसको क्या करते हैं, लिखते हैं। किसको, सभी एलिमेंट को, ध्यान में रखना है। जैसे देखिए एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे 1 नंबर एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए ए है आपका सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। देखिए ए क्या है बच्चों, ए के बारे में यदि पूछा जाए कि ए क्या है तो बोलेंगे ए क्या है, सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, यानी कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का सेट कौन है, ए है। ठीक है, तो इसको हम लोगों को लिखना है रोस्टर फॉर्म में। कैसे लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, देखिए। तो रोस्टर फॉर्म में इसको लिखा जाएगा बच्चों, ए लिखेंगे यहाँ पे। देखिए कर्ली ब्रैकेट मतलब मिडिल ब्रैकेट। ठीक है, इस तरह से शुरू करें। अच्छा, नेचुरल नंबर जो है बात हो रही है ना, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। तो भाई नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से, और कहाँ तक जाना है, प्रथम 10 बोला है तो 10 तक जाएंगे। तो देखिए
एक से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। गौर से देखिए, बंद कर देंगे, ब्रैकेट शुरू करेंगे, इधर बंद कर देंगे। तो ये इसीलिए बोले थे ना कि रोस्टर फॉर्म में अब यहाँ पे 10 एलिमेंट है, तो रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, सेट के सभी एलिमेंट को मिडिल ब्रैकेट के अंदर कोमा से अलग करते हुए क्या करते हैं हम लोग, सजाते हैं, यानी कि लिखते हैं। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन हुआ सेट को लिखने का, ये जो तरीका हुआ, इसी को क्या बोला जाता है बच्चों, रोस्टर फॉर्म बोला जाता है या टेबुलर फॉर्म बोला जाता है। और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जैसे 2 नंबर एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें बी कोई सेट है, सेट ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। देखिए क्या है, सेट ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, प्रथम 5 अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। क्या होता है ननू, प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्या, ठीक है। तो प्रथम 5 प्राइम नंबर का जो सेट है वो कौन है, बी है, सेट ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, ठीक है। इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए। तो आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर के बारे में कि सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद क्या 11, है ना। 1 2 3 4 5, 5 तो हो गया। तो ये जो 2 3 5 7 11 जो है बच्चों, ये क्या है आपका, तो आपका जो है प्रथम 5 अभाज्य संख्या है। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या का सेट कौन है बाबू, बी है। तो इसको हम लोग को लिखना था रोस्टर फॉर्म में। और रोस्टर फॉर्म में लिखने का तरीका क्या बच्चों, सेट के सभी एलिमेंट को, है ना, कर्ली ब्रैकेट अर्थात मिडिल ब्रैकेट के अंदर कोमा से सेपरेट करते हुए उसको सजाते हैं, लिस्ट आउट करते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं इसका, जैसे कि 3 नंबर एग्जाम्पल लेते हैं हम। 3 नंबर देखिए, सपोज एक्स कहते हैं, सेट ऑफ all roots of the equation x square minus 5x प्लस यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। क्या लिखा हुआ है समझिए, x जो है बच्चों क्या है, सेट ऑफ ऑल रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, बड़े यहाँ से देखिए, ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचपन से आप लोग पढ़ते आए कि जिस इक्वेशन का जितना पावर होता है उसका उतना ही रूट होता है, रूट बोले तो मूल, है ना, शून्यक। तो ये आपका 2 घात का समीकरण है। तो बच्चों इसमें जो है x का 2 मान आएगा, ठीक है। तो वही x का जो 2 मान आएगा उसी को इस समीकरण का क्या पढ़ेंगे हम लोग, रूट कहेंगे, मूल कहेंगे, ठीक है। तो आप इसको रफ में यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, बचपन से करते आए हैं। तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये इक्वल्स टू 0। तो आपको पता ही है यहाँ पे क्या करने वाले, इसको 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 लिखेंगे। तो यानी फैक्टर बनेगा x माइनस 2 और x माइनस 3 बनने वाला है ना, ये हो जाएगा। यहाँ से x का 2 वैल्यू आएगा, 2 और 3 कितना आएगा, 2 वैल्यू। यानी कि आपको यहाँ पे क्या है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट कौन कौन आ रहा है बच्चों, तो 2 और 3 आ रहा है। कौन कौन, तो 2 और 3। इसका मतलब ये है x क्या था, x था सेट ऑफ ऑल रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो उस समीकरण का जितना रूट हो सकता था, है ना, उसका जो सेट है वो x बोले हैं। इसको रोस्टर फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए सिंपल सा है, रोस्टर फॉर्म x इक्वल्स टू कौन कौन रूट है, 2 3, तो 2, 3, बस। कितना आसान है कि बोला था कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो भी रूट होगा, है ना, रूट होगा, उसका जो सेट है वो आपका x है। तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना था। और रोस्टर फॉर्म में लिखना बहुत आसान है। कैसे लिखते हैं, मंझली ब्रैकेट के अंदर, मिडिल ब्रैकेट के अंदर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर सेट के सभी एलिमेंट को बिना रिपीट किए, है ना, ये चीज़ भी ध्यान में रखना, बिना रिपीट किए कोमा से अलग करते हुए उसको सजाते हैं, ठीक है। जैसे एक चीज़ बताना है यहाँ पे, जैसे 4 नंबर एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, देखिए
जैसे 4 नंबर एग्जाम्पल ले रहे हैं, आपको यदि कहा जाए इसमें ए बी ए बी ए बी इस तरह से, ठीक है। तो आपसे यदि कहा जाए कि इस सेट में अभी किस में लिखा हुआ है, ये रोस्टर फॉर्म में, देखिए कोमा सा अलग करके लिखा हुआ है। तो आपको ये बताना है कि इस सेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, एन बी कितना है। तो आप कहेंगे कि सर 1 2 3 4 5 6 है, टोटल इसमें 6 एलिमेंट है। हम बोलेंगे आप गलत बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप गौर से देखिए ना, यहाँ पे ए को जो है आप 3 बार काउंट कर रहे हैं, जबकि नियम ये कहता है कि रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म में किसी भी एलिमेंट को आप कितनों बार रिपीट करके लिखे, उसका काउंटिंग एक ही बार होगा। यानी कि यहाँ पे बच्चों कितना एलिमेंट है, मात्र 2 एलिमेंट है। कौन कौन? ए कोमा बी, यानी एन बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो एन बी इक्वल्स टू यहाँ पे बी सेट है, तो एन बी यहाँ लिख दीजिए। तो एन बी कितना हो जाएगा आपका 2। यानी कि इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ दिख रहा है ना, एगो ए दिख रहा है और एगो बी दिख रहा है। इसलिए सेट बी में जो है टोटल कितना एलिमेंट होगा, 2 एलिमेंट होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है। अब जैसे और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग 5 नंबर का। जैसे सपोज पी कोई सेट लिए, सेट ऑफ all the letters of the word intelligent। देखिए वर्ड जब भी लिखा जाएगा कि किसी वर्ड का जो लेटर है उसका सेट बनाना है, तो वो कैपिटल में लिखा जाएगा, ध्यान में रखना है, बुक में आपको मिलेगा। तो क्या बोला है क्वेश्चन में कि पी कोई सेट है, किस बात का सेट है भाई? इंटेलिजेंट वर्ड जो लिखा गया है, इंटेलिजेंट वर्ड में जितना लेटर यूज हुआ है उन तमाम लेटर का जो सेट है कौन है? पी है, ठीक है। तो इसको हम लोग को लिखना है किसमें? रोस्टर फॉर्म में लिखना है। चलिए लिख देते हैं, बहुत आसान होता है। रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए पी लिखेंगे यहाँ पे मंझली ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है। यहाँ पर देखिए आई लिए कोमा, एन लिए कोमा, टी लिए कोमा, उसके बाद ई लिए ठीक है कोमा, उसके बाद एल लिए यहाँ पे, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखिए वापस से दोबारा एल नहीं ले सकते क्योंकि रिपीट नहीं करना है, एक ही बार लेना है। फिर देखिए आई भी नहीं ले सकते क्योंकि आई यहाँ पे यूज हो चुका है। जी लेंगे, अगला जी ले लिए। ई नहीं ले सकते क्योंकि ई ऑलरेडी ले चुके हैं। उसके बाद एन भी ले चुके हैं। उसके बाद टी भी ले चुके हैं। इसलिए यहीं पे हम लोग का कहानी कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि पी जो है बच्चों क्या है? पी है आपका इंटेलिजेंट वर्ड जो लिखा गया है उसमें जितने भी लेटर यूज हुए हैं उन तमाम लेटर का सेट कौन है? पी है, ठीक है। तो इसको जब रोस्टर फॉर्म में लिखना होता है तो हम लोग लिखेंगे आई कोमा एन कोमा टी कोमा ई कोमा एल कोमा जी। तो अब बताना है कि आपको इसमें टोटल कितना एलिमेंट हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट हो गया। तो आप लिख सकते हैं। यदि आपको पूछेगा कि सेट में कितना एलिमेंट है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। एनपी का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट पी। एनपी का मतलब क्या हो गया बच्चों? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट पी, अर्थात सेट पी में एलिमेंट की संख्या, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं रोस्टर फॉर्म में 6 नंबर अच्छे से समझना है। देखिए 6 नंबर में हम लोग देखते हैं, जैसे सपोज करें सी कोई सेट ले लेते हैं और किस बात का सेट है? तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इवन नंबर्स लेस देन 15। देखिए क्या लिखा हुआ है, सी क्या है बच्चों? तो सी हम लोग जो है एक ऐसा सेट एज्यूम किए हैं जो कि है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इवन नंबर्स, ठीक है। अब पॉजिटिव बोल दिया, इवन नंबर्स बोल रहे, जाहिर सी बात है नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इवन नंबर्स लेस देन 15। तो 15 से छोटी, किससे छोटी? 15 से। तो 15 से छोटी
सभी धनात्मक सम संख्याओं का सेट कौन है? सी है ना। 15 से छोटी, आपको ध्यान में रखना है 15 से छोटा होना चाहिए। तो देखिए इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने वाले हैं यहाँ पर, जो कि बहुत आसान है। क्या लिखेंगे? देखिए रोस्टर फॉर्म में C इक्वल्स टू, कहाँ से शुरू होगा? इवन नंबर है और पॉजिटिव बोला है, तो पॉजिटिव बोला है तो 2 से स्टार्ट करेंगे, ध्यान में रखना है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, उसके बाद 15 से छोटी ना, तो चलिए 14 पर कहानी कंप्लीट। तो ये हो गया आपको, क्या हो गया? यानी कि C जो है आपका किसका सेट है? तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि 15 से छोटी जो है सम संख्याओं का सेट है। ठीक है, पॉजिटिव बोलिए या नहीं बोलिए। यदि बोलिएगा पॉजिटिव बोलते हैं तो आपको नेचुरल नंबर नहीं बोलना होगा, यदि नेचुरल बोलते हैं तो आपको फिर जो है पॉजिटिव अलग से बोलने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सी क्या हो गया बच्चों? तो ये हो गया आपको 15 से छोटी सभी इवन नंबर का सेट हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कैसे इसको हम लोग लिख रहे हैं। हमेशा की तरह ब्रैकेट के अंदर, मंझली ब्रैकेट के अंदर है ना, मिडिल ब्रैकेट के अंदर सेट के सभी एलिमेंट को बिना रिपीट किए है ना कोमा से सेपरेट करके लिख रहे हैं। तो यहाँ पर एक नोट हम लोग लिख देते हैं, ठीक है, जिसको कि आप लोग को याद रखना है। रोस्टर फॉर्म में सेट के एलिमेंट्स को रिपीट नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे माइंड में कि रोस्टर फॉर्म में सेट को जब भी आप रिप्रेजेंट करने जाइएगा तो गलती से भी सेट के एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है ना। चाहे एक ही एलिमेंट 50 बार याद है, उसको काउंट एक ही बार करना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपका जो है रोस्टर फॉर्म जो है क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सेट बिल्डर फॉर्म की तरफ, जिसको कि थोड़ा सा रोस्टर फॉर्म से ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड होता है, उसको समझना होता है। ठीक है, चलिए देखिए एक काम करते हैं, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा कुछ स्टैंडर्ड सेट के बारे में देख लेते हैं ताकि रोस्टर फॉर्म को लिखने में थोड़ी सी आसानी होगी। जैसे यहाँ पर देखिए सम स्टैंडर्ड सेट्स, सम स्टैंडर्ड सेट्स। अब सम स्टैंडर्ड सेट्स का मतलब क्या हो गया? कुछ सेट ऐसे हैं दुनिया में जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, उसका कहीं पर भी मैथमेटिक्स में यूज हो जाता है। और सबसे खास बात क्या हम लोग जानते हैं कि सेट के एलिमेंट को, सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन कुछ सेट ऐसे हैं जिसके लिए कि लेटर फिक्स होता है, उसको हम लोग उन्हीं लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे यदि हम लोग नेचुरल नंबर की बात करेंगे, नेचुरल नंबर के सेट की बात करते हैं, तो नेचुरल नंबर के सेट को हमेशा हम लोग कैपिटल एन से ही रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इंटीजर का यदि बात करेंगे, इंटीजर का सेट है तो उसको कैपिटल आई या फिर कैपिटल जेड से ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो ऐसे जो सेट है ना, इसको हम लोग स्टैंडर्ड सेट्स बोलते हैं, जो कि हम लोग कुछ एग्जांपल यहाँ पर ले रहे हैं। जैसे पहला लेते हैं यहाँ पे कैपिटल एन, तो ये होता है बच्चों सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ध्यान दीजिए, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो कैपिटल एन जो होता है बच्चों, जहां पर भी आपको मैथमेटिक्स में कैपिटल एन दिख जाए, समझ जाना है कि वो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अर्थात इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? इसका मतलब जो है रोस्टर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे? तो एन इक्वल्स टू कहां से? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट, तो 1 2 3 4 5 6, इस तरह से ये जो है डॉट डॉट चलते रहेगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ सेट में जब सीखेंगे तो वहाँ पर सीखेंगे जब एलिमेंट जो डॉट 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 आते रहेगा, आगे जो है चलते रहेगा, तो ऐसे सेट का नाम पड़ेगा इनफाइनाइट सेट।
ठीक है, जो कि अगला जो वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल में जानिए यहाँ पे कि कैपिटल एन कभी यदि दिख जाए हम लोग को तो समझना है कि वो क्या है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स है। सभी प्राकृतिक संख्याओं का सेट को हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको कि रोस्टर फॉर्म में हम लोग कुछ इस प्रकार से ब्रैकेट के अंदर में 1 से लेकर स्टार्ट करके कोमा देते हुए 1 2 3 4 इस तरह से लिखते हैं। उसके बाद 2 नंबर जैसे लेते हैं, कैपिटल डब्ल्यू है, तो ये होता है सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। ठीक है, अब आपको यहां पे देखना है कि भाई होल नंबर स्टार्ट कहां से होता है। तो W जो होता है बच्चों, तो वो आपका 0 से स्टार्ट हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 इस तरह से। ठीक है, तो कहीं पर भी कैपिटल W यदि बड़ी वाला W दिख जाए, ठीक है, तो आपको समझ जाना है कि वो क्या है बच्चों, वो है आपका, है ना, सभी जो है पूर्ण संख्याओं का सेट को वो रिप्रेजेंट करता है। कौन? कैपिटल डब्ल्यू। अच्छा, अब 2 बातें यहाँ पे, नेचुरल नंबर है और होल नंबर है। तो नेचुरल नंबर बच्चों 1 से स्टार्ट होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है आप लोग को, बेसिक सा चीज़ है, बचपन से पढ़ते आए हैं। उसके बाद होल नंबर जो है बच्चों वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 को इंक्लूड करते हुए। नेचुरल नंबर यदि हम लोग बात करें कि 0 यदि आगे में लगा दे तो सारा सीक्वेंस यदि चलेगा तो वो होल नंबर हो जाएगा। या शॉर्टकट में बात करें कि हम लोग 0 से यदि स्टार्ट करेंगे कंप्लीट नंबर को तो उसको हम लोग बोलेंगे होल नंबर। ठीक है, तो होल नंबर के सेट को कैपिटल W से और नेचुरल नंबर के सेट को कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग सेट नंबर 3 की ओर। देखिए अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो कुछ स्टैंडर्ड जो है सेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिसके लिए कि फिक्स्ड होता है कि उस सेट को कौन से लेटर से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब जैसे देखिए जेड है या फिर जो है आई है, कैपिटल आई, ध्यान में रखें कि ये दोनों कैपिटल है, तो जेड रहे या फिर आई रहे, तो ये जो होता है आपका सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बोले तो पूर्णांक संख्या। ठीक है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, आप नंबर्स लिख सकते हैं या फिर इंटीजर्स लिख दीजिएगा तो यही चलेगा, बुक में आपको ऐसा ही दिखेगा। तो जेड क्या है बच्चों, तो जेड या फिर जो है आई से हम लोग इंटीजर्स, सभी इंटीजर्स के सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, किसको, तो सभी इंटीजर्स के सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे सभी यदि नहीं बोलेंगे तो इससे क्या पता चलेगा कि उसमें कुछ एलिमेंट ऐसा है जिसको कि हम लोग इंक्लूड नहीं भी कर सकते, इसलिए सभी लगाते हैं। तो सभी पूर्णांक संख्या, दुनिया में जितनी भी पूर्णांक संख्याएं हैं, सभी पूर्णांक संख्याओं के सेट को हम लोग क्या लिखते हैं, सब जेड या फिर आई से रिप्रेजेंट करते हैं। सेट को याद रखना है, जेड या आई किसी एक एलिमेंट को या किसी एक नंबर को नहीं बताता है। ध्यान में रखिए, सेट और नंबर में अंतर होता है। यदि जेड बोल रहे तो इसका मतलब ये नहीं होता किसी सिंगल हम जो नंबर को टारगेट कर रहे हैं, नहीं। जेड एक जो है समुदाय की तरह है, उसमें जितना भी नंबर आएगा सब उसमें जो है आकर के घुसपैठी की तरह जो है उसमें रहेगा। ठीक है, तो ये जेड या आई जो है वो सिंगल नंबर नहीं बल्कि इंटीजर, दुनिया में जितने भी पूर्णांक संख्या होंगे वो सब का सब जेड के अंदर में आएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें जैसे हम लोग को लिखना रहेगा रोस्टर फॉर्म में, इसको कैसे लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में देखिए कैसे लिखेंगे, आपको पता होना चाहिए कि इंटीजर जो होता है वो माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, किसको इंक्लूड करते हुए, 0 को, यानी कि 0 भी हो जाएगा, प्लस वाला भी हो जाएगा, माइनस वाला भी। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, देखिए 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 इस तरह से, है ना। ये आपका हो गया बच्चों इंटीजर का सेट। अब इसमें खास बात देखिए, थोड़ा सा देखिए, 4 नंबर हम लोग देख रहे हैं इसमें, जैसे 4 नंबर ले रहे हैं। अब इसमें क्या करेंगे, जैसे जेड पर प्लस ले लेंगे या फिर आई पर क्या ले लेंगे बच्चों, प्लस ले लेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव इंटीजर। क्या हो गया इसका मतलब, पॉजिटिव इंटीजर। जेड पर जब प्लस दे देंगे या आई पर यदि प्लस दे देंगे, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, पॉजिटिव इंटीजर। और पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, बीच में बॉर्डर हो गया 0, 0 के बाद का जो नंबर आएगा वो पॉजिटिव, 0 से पीछे वाला जो आएगा वो नेगेटिव। ठीक है, तो ध्यान में रखना है कि जेड प्लस या फिर आई प्लस का मतलब हो गया सेट ऑफ ऑल। इसको क्या लिखेंगे, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। इसको क्या लिखेंगे बच्चों, गौर से देखिए, इसको लिखते हैं जेड प्लस या फिर आई प्लस, जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है,
तो सभी धनात्मक है ना पूर्णांक संख्याओं के सेट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, जेड प्लस या आई प्लस। तो इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे हम लोग इसको जेड प्लस या फिर आई प्लस। तो जेड और आई दोनों से हम लोग इंटीजर को सूचित करते हैं। चलिए आइए देखिए इधर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से चलेगा। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर देखिए एक नंबर में थोड़ा सा देखिए यहाँ पर क्या लिखे थे। देखिए जब सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लिखे थे तो 1 से स्टार्ट कहानी हुई थी। अब यहाँ पर देखिए जब सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स लिखे तो इसमें भी कहाँ से स्टार्ट हुआ, 1 से स्टार्ट हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव इंटीजर्स को ही हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो कहीं पर भी यदि नेचुरल नंबर की जगह पर पॉजिटिव इंटीजर्स दिख जाए आपको घबराना नहीं है, दोनों सेम नंबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है पॉजिटिव इंटीजर्स जो होता है वो क्या होता है, आपको नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स इक्वल्स टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, नेचुरल नंबर्स कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे 5 नंबर में हम लोग लेंगे यहाँ पे क्या, जैसे 5 नंबर में जेड पर माइनस दे देते हैं या फिर आई पर माइनस दे देते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, इसको क्या लिखेंगे, सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे बहादुर, इसको देखिए तो जेड माइनस या फिर आई माइनस, ठीक है, दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं, घबराना नहीं है। बुक में आपको कुछ भी देखने के लिए मिल सकता है। तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस वाला लेना है ना, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 इस तरह से चलते रहेगा। ठीक है, तो इसको बोला जाएगा सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। 5 नंबर हो गया, स्टैंडर्ड सेट्स में 6 नंबर जैसे देखते हैं। अब यहाँ पर क्या है, जैसे हम लोग कैपिटल ई ले लेते हैं, इसको बोला जाता है सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव से मतलब नहीं है, आपको बोला है सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स। ठीक है, तो इवन नंबर यदि बोलेगा तो भाई इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में क्या लिख देंगे, देखिए तो इसको लिख देंगे हम लोग जीरो को लेते हुए +-2 +-4 +-6 +-8 +-10 इस तरह से। अब यहाँ पर भारी जो है विवादित जो है ये टॉपिक है कि जीरो जो है ये इवन है कि ओड है। ठीक है, बहुत सारे टीचर इस पर बहुत तरह का वीडियो बनाते हैं, बहुत तरह का डिस्कशन करते हैं, लेकिन आप लोग को हम लाइव प्रूफ करके दिखाते हैं कि जीरो जो होता है बच्चों वो आपका इवन नंबर होता है। कैसे, देखिए हम नंबर लाइन का मदद से आपको दिखाते हैं। जैसे देखिए ये आपका नंबर लाइन है, कंफ्यूजन नहीं पालना है, एकदम क्लियर रहना है। चलिए जैसे मान लिया जो हम दिखा रहे हैं इवन नंबर को, यहाँ पर मान लिया जाए लिए हम -6, उसके बाद ज्यों ज्यों हम जीरो की तरफ बढ़ेंगे तो 2 का अंतर जाएगा, तो -6 के बाद क्या आएगा, -4, -4 के बाद क्या आएगा, -2, -2 के बाद क्या आएगा, 0, फिर क्या आएगा 2, फिर क्या आएगा 4, फिर क्या आएगा 6। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जीरो जो है आपको इवन नंबर का जो है सीक्वेंस में आ रहा है। वही यदि बनाते हैं किसका, यदि आप ओड नंबर का सीक्वेंस नंबर लाइन पर प्लॉट करते हैं नंबर्स को, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -5 -3, उसके बाद जो है -1 +1 +3 +5। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या हो रहा है कि कहीं पर जीरो नहीं आ रहा है, तो इससे स्पष्ट होता है कि जीरो आपका इवन नंबर का जो है सेट में आता है, ना कि आपका ओड होगा। ठीक है, तो ज़्यादा जो जिसको जानकारी नहीं रहेगा, ज़्यादा उससे मगजमारी नहीं करना है, बहस नहीं करना है, आपको स्पष्ट रहना है। चलिए, तो ई हो गया हम लोग का सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स। ठीक है, तो ये कुछ हम लोग का इसमें जो जैसे एक तो और ले लेते हैं,
एक नहीं बल्कि 2 और लेना होगा, क्योंकि एक ले लेंगे हम लोग जैसे Q, कितना नंबर होगा, ये हो जाएगा 7 नंबर। देखिए 7 नंबर में जैसे हम लोग देखने वाले बच्चों Q, तो ये होता है सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। ठीक है, कहीं पर भी यदि आपको Q, कैपिटल वाला Q दिख जाए, कौन सा, कैपिटल वाला, तो कैपिटल वाला यदि मैथमेटिक्स में Q दिख जाए, इसका मतलब समझना है ये जो है रेशनल नंबर्स के सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में, आपको तो पता ही है कि परिमेय, इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के सेट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल Q से। अच्छा, तो यहाँ पर Q लिखेंगे, आपको तो पता है कि परिमेय संख्या में सब संख्या आ जाएगा, बटे वाला आ जाएगा, ठीक है, बटे वाला आ जाएगा, पॉइंट वाला आ जाएगा, कोई भी कंप्लीट नंबर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 2 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, उसके बाद 1/2 ले लेते हैं, 3/4 ले लेते हैं, माइनस वाला ले लेते हैं, उसके बाद 0.5 ले लेते हैं, 0.3 पर रेकरिंग वाला ले लेते हैं, है ना, 5.45 पर रेकरिंग वाला। इस तरह से असंख्य संख्याएं हैं जो कि आपका परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो परिमेय संख्या के सेट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, कैपिटल Q से। ठीक है, उसके बाद लास्ट हम लोग का आ जाता है जो कि बहुत ही फेमस है, वो है आपका रियल नंबर का सेट। यदि कैपिटल R कहीं दिख जाए, ठीक है, इसका यूज बहुत ज़्यादा होता है, आपको जहाँ तहाँ देखने के लिए मिल जाएगा कैपिटल R। ठीक है, आइए देखिए, तो यदि कैपिटल R आपको दिख जाए तो इसका मतलब समझना है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। देखिए, तो कैपिटल R का मतलब क्या होता है बच्चों, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स में आपका सारा परिमेय संख्या, सारा अपरिमेय संख्या, सबका सब आ जाता है ना। पढ़े न बचपन में कि रियल और मतलब कि परिमेय और अपरिमेय मिल करके वास्तविक संख्या का जो सेट तैयार करता है। तो इसको रोस्टर फॉर्म में हम लोग कैसे लिख देंगे, देखिए इसमें हम लोग जो है कुछ भी लिख सकते हैं, 0.5, 1/2, 0.7, रूट वाला भी नंबर आ जाएगा क्योंकि अपरिमेय परिमेय दोनों इसमें आता है, 1/2√3 हो जाएगा, 0.75 पर रेकरिंग हो जाएगा, उसके बाद 1.30, उसके बाद 8, 5, 7, इस तरह से ये सारी संख्याएं इसमें आ जाएगी। ठीक है, तो ध्यान में रखना है हम लोगों को टोटल कितना पॉइंट पड़े, 8, यानी कि हम लोगों को स्टैंडर्ड सेट्स के अंदर में, है ना, जिसमें हम लोग का टॉपिक था सम स्टैंडर्ड सेट्स, तो ये कुछ ऐसे सेट है जो कि आपको क्या होता है कि बुक में आपको पहले से गिवन मिलेगा कि इस सेट को आपको इसी लेटर से रिप्रेजेंट करना है। इसके लिए आप अलग कोई जो है लेटर यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं सेट को किसी भी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड सेट्स की स्थिति में आपको जो है किसी खास लेटर से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे आपको ध्यान में रखना है, नेचुरल नंबर का सेट रहेगा तो कैपिटल N से, है ना, होल नंबर का सेट रहेगा तो उसको कैपिटल W से, उसके बाद इंटीजर का सेट रहेगा तो उसको Z या I से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। उसके बाद पॉजिटिव इंटीजर रहेगा तो Z पर प्लस या I पर प्लस लिख करके रिप्रेजेंट करते हैं। नेगेटिव इंटीजर रहेगा, नेगेटिव इंटीजर का सेट रहेगा तो Z पर माइनस या फिर I पर माइनस लिखेंगे। उसके बाद आते हम लोग इवन नंबर रहेगा तो यहाँ पर कैपिटल E से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर Q रहेगा, कैपिटल Q रहेगा तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद कैपिटल R रहेगा तो ये रियल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग किसमें, सेकेंड वाला जो इसका था टॉपिक, हम लोग आज का जो टॉपिक चुने, क्या चुने हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, जिसमें कि सीखे कि सेट को, किसी सेट को दो तरह से लिखा जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। जिसमें पहला था आपका रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म, जो कि अभी सीखे। इसमें क्या होता है इस रिप्रेजेंटेशन में, कि इस रिप्रेजेंटेशन में सेट के सभी एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट यानी मिडिल ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट को बिना रिपीट किए कोमा से अलग करते हुए सजाते हैं। ये पहला पार्ट था। उसके बाद अब सेकेंड वाला देखते हैं हम लोग, सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए
सेट बिल्डर फॉर्म, इस पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए इसमें क्या करते हैं, इस रिप्रेजेंटेशन में सेट के सभी एलिमेंट्स को मिडिल ब्रैकेट के अंदर x या y से डिनोट करते हुए या करते हैं उसके बाद कॉलन, इस तरह का सिंबल कॉलन लिखते हुए सेट के सभी एलिमेंट्स को संतुष्ट करने वाली एक कॉमन प्रॉपर्टी को लिखते हैं। इसीलिए बोले कि इसमें थोड़ा ध्यान देना है, 2 4 5 एग्जाम्पल देखने के बाद स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं हम लोग कि इस रिप्रेजेंटेशन में सेट के सभी एलिमेंट्स को मिडिल ब्रैकेट के अंदर x या y से, जनरली हम लोग x ही यूज करते हैं, y जो है यूज नहीं करते, फिर भी आप y से भी कर सकते हैं। x या y से डिनोट करते हैं। पहली बात ध्यान में रखना है कि सेट का एलिमेंट चाहे कुछ भी हो उसको हम लोग x से डिनोट करेंगे, पहली बात। उसके बाद क्या है कि हम लोग कॉलन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? इसको कॉलन पढ़ा जाता है। कॉलन का यूज करते हैं और कॉलन के जस्ट लिखने के बाद सेट के सभी एलिमेंट्स को संतुष्ट करने वाली एक कॉमन प्रॉपर्टी लिखते हैं। आखिर जो है वो एलिमेंट क्या है ना। चलिए लिख करके दिखाते हैं। पहले ऊपर में रोस्टर फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद हम सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे। देखिएगा फटाफट समझ में आएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 देखिएगा। जैसे मान लिया जाए ए लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ये है। तो ये क्या लिखा हुआ है? तो ए यहाँ पे क्या है बच्चों? तो ए है आपका प्रथम 7 प्राकृत संख्याओं का सेट। कौन है? ए, है ना। एकदम इजी वाला एग्जांपल लिया ताकि आप लोग रिलेट कर पाए। देखिए तो ए हो गया इतना। अब इसको हम लोग लिखने वाले किस में? सेट बिल्डर फॉर्म में। देखिएगा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे ए लिखेंगे, ब्रैकेट वही रखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट वही रखेंगे और यहाँ पर जो भी है उसको x से लिखेंगे। देखिए x लिख दिए, उसके बाद यहाँ पर कॉलन देंगे। तो इसको पढ़ेंगे क्या? x सच दैट, इसको पढ़ेंगे सच दैट, इसको पढ़ेंगे सच दैट। अब ध्यान से देखिए, सेट के सभी एलिमेंट को x या y से डिनोट करते हैं, उसके बाद कॉलन देते हैं। अब कॉलन के बाद सेट के सभी एलिमेंट को संतुष्ट करने वाले एक कॉमन प्रॉपर्टी डालेंगे। तो कॉमन प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? यहाँ पे एलिमेंट क्या है? नेचुरल नंबर। यहाँ लिखेंगे x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। अच्छा, और एक बात, कितना से छोटा? लेस देन 8। कितना से छोटा? 8 से छोटा। एक तरीका ये हो गया लिखने का। अब यदि इससे भी आप एडवांस या इससे भी स्टैंडर्ड लिखने का प्रयास कीजिए तो उसको कैसे लिखेंगे? देखिए गौर से, उसको कैसे लिख सकते हैं। इसी चीज़ को हम लोग थोड़ा और अच्छे से यदि लिखेंगे, जब आपको थोड़ा सा और ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा, कैसे लिखेंगे? x सच दैट x बिलोंग्स टू n। देखिए कितना सुंदर लिख रहे हैं।
है ना, a इक्वल्स टू, है ना, x सच दैट x बिलोंग्स टू n। इसका मतलब ये हो गया कि x जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर है। a जो है वैसे एलिमेंट का सेट a है जो एक नेचुरल नंबर है। और कैसा नेचुरल, 8 से छोटा। तो यहाँ पर कोमा दे करके या फिर एंड दे करके आप x लिख सकते हैं लेस देन 8। देखिए अब ये आप पर डिसाइड करता है कि भाई ये वाला आपको अच्छा लग रहा है कि ये वाला, दोनों का दोनों आपका सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है, चलिए और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। 2 नंबर एग्जांपल देखिए, 2 नंबर। जैसे मान लीजिए बी कोई सेट लिए हैं, इसका एलिमेंट लेते हैं 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5, इस तरह से, है ना 2 का पावर 6। चलिए यहीं तक लेते हैं, ये ले लिए। ठीक है, अब ये अभी किस में लिखा हुआ है बच्चों, ये लिखा हुआ है आपको रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म में। किसमें, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में। इसको लिखने वाले हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। देखिए कैसे लिखेंगे इसको, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में। देखिए एकदम इत्मीनान से समझा रहे हैं, समझिए इसको। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, बी लिखेंगे यहाँ पे, एलिमेंट को आंख बंद करके एक्स लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स सच दैट एक्स, एक्स क्या है किस फॉर्म में, तो देखिए ना 2 का पावर n। देखिए 2 का पावर n। अच्छा n के बारे में थोड़ा बता दीजिए, 1 से स्टार्ट हुआ 6 तक गया है, अर्थात ये नेचुरल नंबर है ना, तो n बिलोंग्स टू n, n बिलोंग्स टू कैपिटल N एंड n जो है लेस देन कितना से, यानी 7 से छोटा। ठीक है, देखिए इस चीज को रिलेट कीजिए बात को। b क्या है, b वैसे एलिमेंट का सेट, x किसको बता रहा है, एलिमेंट को। b जो है वैसे एलिमेंट का सेट है जो किस फॉर्म में, 2 का पावर n, और जहां n क्या है, ये पावर क्या है, कोई नेचुरल नंबर है, और कहां तक भाई, 7 से छोटा। तो 7 से छोटा नेचुरल क्या होगा, 6 ही ना होगा। तो इस चीज को हम लोग जो है, ये आपका रोस्टर फॉर्म है, और उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। और एग्जाम्पल देखिए बच्चों, जैसे 3 नंबर हम लोग देखते हैं 3 नंबर में, जैसे मान लिया जाए कि सी कोई सेट है। ठीक है, ये देखिए ऐसे लिखा हुआ 1/2, 1/3, 1/4, ठीक है, 1/5, 1/6, 1/7, 1/7, ठीक है, 1/8, इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, ये अभी आपको किस में लिखा हुआ है, ये आपका है रोस्टर फॉर्म में। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग जो है लिखते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या हो जाएगा, तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे क्या, देखिए एलिमेंट को हमेशा x से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान में रखना है। सेट बिल्डर फॉर्म बोले तो एलिमेंट x, तो x सच दैट, अब x किस रूप में है, देखिए एलिमेंट, तो ये आपको गौर से देखिए यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 1 है ऊपर में, नीचे वाला 1 ज़्यादा है ना, ऊपर में जो है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, 1 सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन करना होगा, ऊपर में इस तरह से थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ 1 है तो 2 है, यहाँ पर 2 देंगे, यहाँ पर 3 देंगे, 4 देंगे तो 5 देंगे तो 6, फिर यहाँ पर 6 देंगे तो यहाँ 7, फिर 7 देंगे तो 8। एक पैटर्न फॉलो करेगा। अब ध्यान दीजिए, इसको समझिए। यहाँ 1 है तो यहाँ क्या है, 2 है, यानी इससे 1 अधिक है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है, उससे 1 अधिक है। फिर यहाँ 3 है तो उससे 1 अधिक है, 4 है तो 1 अधिक है, 5 है तो 1 अधिक है, 6 है तो 1 अधिक है, 7 है तो 1 अधिक है। इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, x सच दैट x इक्वल्स टू n ऊपर में दे देंगे और नीचे में n+1 दे देंगे, है ना। n ऊपर में जो n है नीचे वाला पार्ट उससे 1 अधिक है। अच्छा n क्या है, 1 से शुरू हुआ है, कहाँ तक गया है, 7 तक गया है, अर्थात नेचुरल नंबर है। यहाँ पर लिख देंगे n बिलोंग्स टू n एंड n इज लेस देन 8। ये हो गया हम लोग का सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, और देखते हैं हम लोग, और देखते हैं जैसे 4 नंबर एग्जाम्पल देखिए इसका। लेट से x है क्या आपका, जैसे मान लिया जाए हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे f, कैपिटल F ले लेते हैं, I ले लेते हैं, S ले लेते हैं, H ले लेते हैं। ठीक है, ये ले लीजिए। क्या लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, FISH, फिश, है ना। तो x जो है बच्चों क्या है, तो x जो है फिश वर्ड में जो लेटर यूज हुआ है
उन तमाम लेटर का सेट कौन है, एक्स है। और ये किस में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है अभी आपको रोस्टर फॉर्म में। इसको किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। कैसे लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देंगे इसको हम लोग x इक्वल्स टू एक्स, एक्स का एलिमेंट है तो x जो है कैपिटल X जो सेट है वो किस प्रकार के एलिमेंट का सेट है, या x क्या है, ये जो एलिमेंट है क्या है, तो फीस वर्ड का एक लेटर है। तो लिखेंगे यहाँ पे x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड फिश, FISH फिश, कैपिटल लिख दीजिए, ये हो गया। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिए x सच दैट x इज अ लेटर, यही बात लिखना होगा। x क्या है, x क्या है तो बोलेंगे x जो है वैसे एलिमेंट का सेट है जो कि फिश वर्ड का एक लेटर है। ये FISH क्या है, तो फिश वर्ड का एक लेटर है ना। तो ध्यान में रखना आपको कि कैपिटल X क्या है यहाँ पर, तो कैपिटल X जो है फिश वर्ड जो है, फिश वर्ड जो मछली होता है, फिश वर्ड का इसमें जितना भी लेटर आया है उसका सेट x है, इसलिए इसको कैसे लिखेंगे, x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड फिश, फिश वर्ड के, फिश वर्ड का एक लेटर है कौन, x। x क्या है, तो x जो है फिश वर्ड का एक लेटर है। और देखते हैं इस टाइप का हम लोग, जैसे देखते हैं 5 नंबर में देखिए, जैसे लेते हैं, मान लीजिए ए ही लेते हैं, ठीक है, ए लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ INDIA, बस यही तो INDA, ठीक है, तो INDA ये आपको क्या लग रहा है, ये जो है आपको इंडियन या फिर इंडिया दोनों वर्ड बन सकता है। तो हम लोग चलते हैं कि इंडिया लेकर के चलते हैं, तो आपको लग रहा है कि ए जो है बच्चों क्या है, इंडिया जो है, इंडिया वर्ड का जो लेटर है उसका सेट कौन है, ए है। इसको हम लोग किस में लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में। देखिए कैसे लिखते हैं, तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए बढ़िया से, सेट बिल्डर फॉर्म, गौर से देखिए। तो इसको लिखेंगे बच्चों ए, एलिमेंट को हमेशा की तरह x से सूचित करेंगे, तो x क्या है, जैसे यहां लिखेंगे x सच दैट, इसको पढ़ेंगे सच दैट। अब सवाल है x क्या है ना, x एलिमेंट को बता रहा, और एलिमेंट क्या है, तो इंडिया वर्ड का एक लेटर है, इज अ लेटर ऑफ द वर्ड इंडिया, ठीक है। तो इंडिया जो वर्ड है उसमें जो लेटर यूज हुआ है ना, उन तमाम लेटर का जो सेट है बच्चों वो ए है। और ये दो रिप्रेजेंटेशन जो है, ऊपर वाला आपका जो रोस्टर फॉर्म का है और नीचे वाला आपका सेट बिल्डर फॉर्म का है। और देखते हैं एग्जांपल एक आध, तब जो है उम्मीद करेंगे कि आप लोग जो समझ जाइएगा। दोनों वीडियो को रोक करके जो है समझना है, बहुत इत्मीनान से समझा रहे हैं। देखिए जैसे मान लिया जाए यहाँ पर 2 लिख दिए, 4 लिख दिए, 6 लिख दिए, 8 लिख दिए, ठीक है। चलिए अच्छा 2 वाला बहुत बार ले चुके, चलिए 5 लिखते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30, ठीक है। इस तरह से चलिए एक बार 35 ले लेते हैं, चलिए 40 भी ले लेते हैं, 40 तक पहुंच गए, है ना। तो ये है आपको तो ये आपका बी क्या है, आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि बी जो है क्या है, 5 का प्रथम 8 गुणज का क्या है बच्चों, सेट है। कौन, बी क्या है, तो बी है आपका 5 का प्रथम 8 गुणज का, गुणज बोले तो मल्टीपल्स है ना, 5 का फर्स्ट 8 मल्टीपल्स का सेट कौन है, बी है। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में देखिएगा कैसे लिखेंगे, देखिएगा अभी कैसे लिखेंगे, बहुत अच्छे से इसको समझिए। इसको लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में बी का बी लिखेंगे। एलिमेंट को बच्चों किससे सूचित करते हैं, एक्स से, हमेशा की तरह एक्स लिख देंगे। उसके बाद ये क्या है, इसको लिखेंगे 5 का मल्टीपल्स है ना, 5n लिख देंगे, लिख दिए 5n। एक्स क्या है तो 5n है। अच्छा n के बारे में क्या ख्याल है, देखिए यहाँ पे 1 गुना 5, 2 गुना 5, 3 गुना 5, 4 गुना 5, 5 गुना 5, ठीक है, 6 गुना 5, 7 गुना 5
और यहाँ पे 8 गुना 5। तो गौर से देखिए 5 तो हर जगह है, ये है 5 हर जगह है, ये है। चेंज कहाँ हो रहा है? आगे में नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 तक। कहाँ तक गया है? 8 तक गया है। यहाँ लिखेंगे x सच दैट x इक्वल्स टू 5n, जहाँ n क्या है ननू? तो n के बारे में आप देखिए ऐसे लिख सकते हैं, 1 से लेकर शुरू हुआ है कहानी, कहाँ तक? 8 तक। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक तरीका ये हो गया। यदि आपको लगेगा सर ये क्या लिख दिए, भारी लग रहा है, चलिए दूसरा तरीका, इसको हम लोग और सरल तरीका से लिखेंगे, x सच दैट x इक्वल्स टू 5n, ठीक है 5n। अच्छा n क्या है? तो n भाई नेचुरल नंबर है, और क्या है? नेचुरल नंबर है, और क्या है? वो बेचारा जो है 9 से छोटा है। देखिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये जो दोनों तरीका हो गया बच्चों, ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म का, और ये ऊपर में। तो हम यहाँ पे पूरा कोशिश किए इस वीडियो में कि आपको जो है सेट को लिखने का जो 2 तरीका है, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, उसको अच्छे से समझा पाए। उम्मीद करते हैं कि यदि वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखे होंगे तो आपका डाउट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ सेट और सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म से रिलेटेड जो भी आपका चैप्टर्स होगा उसको आप लोग बना लेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेट के बारे में। तब तक अपना ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।